हेलो एवरीवन, एक बार सभी का फिर से स्वागत है महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर जय एक बहुत ही अपडेटेड न्यूज लेके आपके सामने आ रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हो कि एक बैड न्यूज कह सकते हैं हम, क्योंकि कितना वेट करें आखिर। हमारे अभी तक कैप राउंड यानी कि सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इट मींस वो और पोस्टपोन हो चुके हैं। एक नोटिस आ चुका है, हालांकि उसमें पोस्टपोनमेंट की बात नहीं है, बट हाँ जो हमारे पास एमएसटी सीटी का एडमिशन प्रोसेस है वो आगे हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे एमएससीटी का एडमिशन भी आगे होंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बात करूंगा। और सबसे पहली बात, जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र नर्सिंग का जो ये प्लेटफॉर्म है वो हमारे सारे के सारे मराठी बच्चों के लिए द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द यूनिक इन्फॉर्मेशन, फॉर द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड साथ ही साथ में एकेडमिक यानी कि आपकी तैयारी के लिए भी बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इस साल बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया। कुल मिलाकर मैं बताऊं तो करीब करीब ये रेशियो 157 प्लस बच्चों का जा रहा है जिन्होंने अल्टीमेट परफॉर्मेंस दी है 95 परसेंटाइल से ऊपर लाने वाले बच्चे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये व्हाट्सअप मीडियम है हमारा जहां से आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। 8619850532। हजारों बच्चे पर्सनल काउंसलिंग के साथ मेरे से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आप भी मुझसे बात कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कहाँ होगा, क्या फिल करना चाहिए, क्या नहीं फिल करना चाहिए। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन अगर आप अभिभावक हैं यानी पेरेंट्स हैं तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। नो डाउट आप कभी भी कॉल करिए। साथ ही साथ में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाती है एंड पीडीएफ फॉर्मेट में नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, क्विजेस मिल जाते हैं, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे डिलीवर कर दी जाती है। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये है हमारा खुद का ऑफिशियल चैनल, आप इस पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी हर एक इंपॉर्टेंट क्लासेस भी जरूर आएगी। अब जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे नोटिस दिखाई देंगे। ये बहुत सारे नोटिसेस हैं। नीट की काउंसलिंग जो है वो भी कैप राउंड आपकी स्टार्ट हो रही है। मैं बात करूंगा यहाँ पे कैप राउंड स्टार्टेड के बारे में। 9 तारीख को जो आपका नोटिफिकेशन आ रखा है, इंपॉर्टेंट नोटिस, अपडेटेड स्केड्यूल, अपडेटेड, क्योंकि पहले था टेंटेटिव जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था। अब टेंटेटिव को एक फिक्स डेट दे दी गई है। अब अगर मैं बात करूँ उस नोटिफिकेशन को जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये ओपन होगा। अब इस नोटिफिकेशन को आप पढ़िए आराम से। यहां पर लिखा गया अपडेटेड स्केड्यूल फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस यानी कि कैप राउंड फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। यहां पे सीटी सेल जो है उन्होंने कैप राउंड स्टार्ट किए हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल कोर्सेज जो हैं उनके अंदर आपके HMCT, MBA, बी डिजाइनिंग, बी फार्मेसी, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बी फार्मेसी और यह प्रैक्टिस में है। HMCT मतलब ये जो तमाम कोर्सेज आपको दे रखे हैं डिग्री एंड ग्रेजुएशन कोर्सेज के, प्रोफेशनल कोर्सेज के, इनकी डेट आपको 18 साल यानी 18 जुलाई दे रखी है। उसके बाद के जो दो कोर्सेज जैसे एम फार्मा, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, इनके टू बी सून दिखाई दे रहे हैं। यानी MSTCT के जो कोर्सेज हैं उनमें दो कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग अभी तक इन्होंने पेंडिंग पे रखी हुई है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी काउंसलिंग जो है एक बार ये स्केड्यूल स्टार्ट हो गया उसके बाद में यहाँ पे इनकी डेट भी करीब 21 तक आ जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ स्टार्ट होने के बाद में ही हमारी MHCT यानी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो पाएगी। सिंपल सिंपल शब्दों में मैं आपको ये कहना चाहूंगा। इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि जो हमारे पास में टेंटेटिव के दौरान जो 16 तारीख थी, अब आप देखो 16 तारीख को यहाँ पे सेकेंड ईयर फार्मेसी डायरेक्ट यानी DSP की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी कैप राउंड की। इट मींस यहाँ पे एक बार ये MSTCT की जो काउंसलिंग है वो क्लोज होने की कगार पे आएगी, या एक बार फाइनलाइज स्टेप्स का स्टार्ट हो जाए तब जाके MSCT की स्टार्ट होगी, अगर हम लास्ट ईयर की तरह इस प्रोसेस को फॉलो करें तो इट मींस आप ये मान सकते हो कि अब एक एक्सपेक्टेड डेट जो है वो हमारे पास में बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ चुकी है मैं आपको बताऊंगा। अब जो हमारे पास MSCT है तो MSCT की जो डेट है वो आपकी करीब करीब अब 21 जुलाई तक जा चुकी है। यानी 21 जुलाई 2024 तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BSc नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी, यानी इसके कैप राउंड स्टार्ट होंगे 21 जुलाई तक। ऑलरेडी आई नो कि बहुत एक्सटेंड हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी सारी चीज़, बट इस बार एक्सटेंड हो रहा है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमने देखा कि एम्स नीट वगैरह के जो कैप राउंड्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप खुद भी यहाँ पे देख पाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ इंडिविजुअली। यहाँ पे आप देखिए जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आप देखोगे हमारे पास कल का है, वो कैप प्रोसेस स्टार्टेड फॉर MBA, MMS, MBED, BEd, MBEd, BPED, MPED एंड नीट MDS कोर्सेज एकेडमिक ईयर 2024-25। यानी नीट के MDS के कोर्सेज तक भी कैप राउंड स्टार्ट हो चुके हैं।
तो इनके बाद में प्रोसेस जो है आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो है वो 10 तारीख से चल रहे थे, 10 से यहाँ ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हुए हैं। इंपॉर्टेंट न्यू ब्रोशर भी इसका आ चुका है नीट के एमडीएस के इन्फॉर्मेशन को लेके। तो कहीं ना कहीं 21 जो डेट है वो हमारे पास में एक फाइनल डेट है। तो इसका मतलब 21 तक हमारे पास में जो कैप राउंड है बीएससी नर्सिंग के वो स्टार्ट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरी चांसेस हैं। अगर फिर भी कोई फर्दर अपडेट्स आती है डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके रखना है। अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जो बॉर्डर लाइन पे है कि हमको हो सकता है मिल पाए, हो सकता है नहीं मिल पाए। 96 से लेके 91 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं वो क्या करें। तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर आपने ड्रॉप ऑलरेडी ले रखे हैं कि आपके 3 ड्रॉप हो चुके हैं, नीट की तैयारी कर रहे थे, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे थे, तो फिर आप किसी एक अच्छे कॉलेज में, चाहे वो आपका विद्या भारती हो, डीवाई पाटिल हो, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने जो 12th है वो 2023 के अंदर किया, 24 में किया, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि एक बेहतर भविष्य के लिए आपको ऑप्शन लेना चाहिए एमएसटी-सीटी की दोबारा तैयारी करके। रीजन क्या है कि अभी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, 1 साल दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2024 से मेरे साथ जुड़े थे और 2023 के अंदर वो ऑलरेडी कहीं बीजीएनएम में जॉब कर रहे थे या कहीं और किसी अदर सेक्टर में जॉब कर रहे थे, बट वहां से वो इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि उनको सैलरी जो है वो 30,000 के आसपास मिल रही थी। और आप भी जानते हैं 30,000 से आज गुजारा नहीं चलता। लेकिन उन्हें पता है कि बीएससी नर्सिंग अगर उन्होंने अभी किया, 4 साल बाद उनकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, नॉर्थ का एग्जाम वो फाइट करेंगे, कहीं एम्स में अच्छी जगह चले जाएंगे, कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, तो उनकी सैलरी 80,000 के आसपास तक होगी। तो ये एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर यहाँ पे हम अभी 1 साल आप दे सकते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ को थोड़ा सोचिएगा। आप अपने बच्चों को डिग्री नहीं देना चाहते, आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, और बेहतर भविष्य एक बेहतर सैलरी से आता है। तो उसके लिए आप आज आपके पास में मौका है कि आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, और बच्चों आज आपके पास में मौका है कि आप खुद अपने आप को टाइम दे सकते हो। एक बार अगर आप कहीं इन्वॉल्व हो गए तो वहां से वापस पीछे आना मुश्किल होगा। तो आप अभी टाइम दे सकते हैं। और कौन से बच्चे दे सकते हैं मैं उनके बारे में बात करूं। मैंने बोला कि अगर आपने ऑलरेडी 3 साल आपका ड्रॉप हो रखा है तो आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, आगे बढ़िए चीज़ों को। बट 2023 में आपने 12 दिया, 24 में आपने 12 दिया, तो डेफिनेटली यू शुड टू टेक अ स्टेप फॉर यू, क्योंकि ये स्टेप, ये लाइफ आपकी, आपको आपके स्टेप लेना पड़ेगा। तो ये महाराष्ट्र का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, महाराष्ट्र 2.0। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि सर महाराष्ट्र में सीटें कम हैं, 300 सीट्स है सर, लातूर के कॉलेज को भी अगर ऐड कर दे, वहीं हम अगर एम्स की तैयारी करना चाहें तो फिर आप एम्स के लिए आप उम्मीद 2.0 बैच को ज्वाइन, 3.0 बैच को ज्वाइन करें। आप दोनों बैचेस को ज्वाइन ना करें, किसी एक बैच को ज्वाइन करें। और मैं खास तौर से प्रेफर करूंगा कि आप अगर एम्स बैच को ज्वाइन करते हो तो महाराष्ट्र की तैयारी आपकी हो जाएगी। डरना नहीं कि सर महाराष्ट्र में तो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आती है, क्या वो हम नहीं पढ़ पाएंगे? आप पढ़ पाओगे। जय अकेडमी ने लास्ट ईयर भी बच्चों का हाथ थामा था और रिजल्ट आपके सामने है, और इस बार भी थामेगी और रिजल्ट आपके सामने है। तो डेफिनेटली अल्टीमेट रिजल्ट आपका रहेगा। बट मुझे चाहिए एक डेडिकेशन, और पेरेंट्स से चाहिए एक ऐसी चीज जो वो अपने बच्चों को दे पाए, और वो होता है आप लोगों का सपोर्ट, कि आप बच्चों को फेवर करो। क्योंकि आप बच्चों को फेवर करो तो अपने आप उनके अंदर एक इंटरनल एनर्जी आ जाती है कि यार जब मम्मी पापा इतना कर रहे हैं, मेरे आई बाबा मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं जान लगा दूंगी। और वो सच में लगाएंगे, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं। ये आप रिजल्ट देख पाओगे। अब अगर कोई बच्चा 93 परसेंटाइल लेके आ रहा है, 94 परसेंटाइल लेके आ रहा है, लेकिन वो कुछ चुनिंदा परसेंटाइल से अगर रह जा रहा है, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कम है, ये आप भी देख पा रहे हैं। जहां बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले 30,000 बच्चे, 40,000 बच्चे, 50,000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ 500-300 सीटों के लिए। तो कहीं ना कहीं जेन्युइन सी चीज़ है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जरा से नंबर से रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, बस कहीं कुछ चीज़ की कमी रह गई। हो सकता है वो कमी आप में हो सकता है वो कमी मेरे में हो सकता है वो कमी बच्चे में हो, लेकिन हमको मिल के उस कमी को दूर करना पड़ेगा। तो होपफुली बेटा एंड पेरेंट्स, आप लोगों को जो भी मैंने बातें समझाई वो समझ में आई होगी। आपका फ्यूचर है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है। बाकी मेंटोर पूरा प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।